असल मुंसिफ से मामला होगा, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। आज के हालात को आईना दिखाता हूं और उसके बाद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को आपके बीच माइक पर आने की दावत देता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। शायर साथियों, दुनिया को फख्र है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फख्र है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट के लोगों को फख्र है कि उनके पास विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर है। हमें इस बात पर नाज है कि हमारी शायरों की इस दौर में नुमाइंदगी करने वाला एक ऐसा नुमाइंदा जो ऐवानी सियासत में बैठ हमारी आवाज उठाने का आदी है, हमारी आवाज उठाने के लिए आमादा है, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी हम हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हमें इस बात का यकीन है। अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं, अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं, आप मेरा साथ देंगे। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, क्या परों की नहीं हौसलों की बारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए भाई तनुज पुनिया जी। आपको मैं बहुत कुछ तो नहीं दे सका, लोगों ने बड़ी मालाएं मेहमानों को दी, मैं तो आप ये कह सकता हूं, यह आपका जिला है, आपका दयार है कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर तालियों की गूंज में इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देरी से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा, चूँकि पार्लियामेंट चल रही थी और आज पार्लियामेंट देर तक चली, उसके बाद सीधे वहाँ से एयरपोर्ट आया तो फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई और फिर यहाँ आते आते लखनऊ से काफ़ी दूरी थी, लेकिन आखिरकार आपके बीच में हाजिरी हुई। कमेटी को बहुत मुबारकबाद दूंगा और मैं मुबारकबाद दूंगा मोहतरम कुंवर मुश्ताक साहब को, सैम खान साहब को, फैसल मतीन साहब को, मोहसिन मतीन साहब का, और शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोस्त, अपने भाई आरिफ खान साहब को, जिन्होंने पकड़ के बुलाया। मतलब आज मैं कहीं से भी आने की सिचुएशन में नहीं था, लेकिन आरिफ भाई की तरह हैं और उन्होंने जिद करके हुक्म दिया कि आना ही पड़ेगा। तनुज पुनिया साहब यहाँ बैठे हुए, सैफ, इकबाल, बाकी सारे साथी, बाराबंकी से पुराना रिश्ता है और बहुत दिन बाद आज मुझे एक बात की खुशी है कि बहुत दिन बाद एकदम जमीनी जो मुशायरे हैं उसमें शिरकत हो रही है। वही पुराना सा माइक गुड्डू भाई वाला तो वो दिखाई पड़ रहा है, और अगर किसी माइक पे वसीम रामपुरी साहब पढ़ने से पानी मांगने लगे तो समझ लीजिए कि वो माइक बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे में कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूं, थोड़ी आपको शायरी सुनाऊं। यहाँ बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, तमाम नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, डाइस पे जो हमारे पुराने शायर दोस्त हैं, सबकी मौजूदगी। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर आपसे जुड़ने की, आप सबकी दुआएं मिले। नदीम भाई बहुत खूबसूरत निजामत आप कर रहे हैं माशाल्लाह, और नदीम भाई ने बताया कि 25 साल पुराना रिश्ता है, मेरी उम्र कुल मिला के 35 साल है।
मैं 21 साल का हुआ था तो मुशायरों में आया था, तो कुल मिला के 12-13 साल का पुराना रिश्ता है। लेकिन ये भी उम्र बहुत होते हैं, 14 साल में तो बनवास काट। 4 मिसरे पढ़ता हूं, जो कुछ चल रहा है, हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। मुंसिफों से कहां भला होगा। वाह। इधर जो आगे बैठे हैं दोस्त, वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं कि दाद नहीं देंगे। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। जो सोफे पे बैठे हैं अगली सफों में, वो भी थोड़ा शिरकत करें। इधर जो लोग खड़े हैं, थोड़ी देर, मैंने कहा ना मैं बहुत लंबा सफर तय करके आया हूं और सुबह यहां से फिर भागूंगा, तो कल शाम 5, मतलब आज की शाम 5 बजे मुझे केरल में रहना है। तो बहुत लंबा सफर है। आप दुआ दे के भेजेंगे तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा आना जो है वो सफल रहा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, क्या कहना उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। यहाँ बहुत दिन बाद अमन से मुलाकात हुई, प्यारे छोटे साथी। हाँ, ये हमारे बिस्वा में, सीतापुर में एक आध बार मुशायरे में मुलाकात हुई। नैयर साहब यहाँ बैठे हैं, तमाम पुराने लोग। मैं आरिफ का इस बात के लिए खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा कि आज जो जमीन से जुड़े हुए मुशायरे, जहां से हम जैसे लोग पैदा हुए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, हमारे पहुंचने में आप जैसे बुनियादी लोगों का हाथ है, आपकी दुआएं शामिल हैं, तब जाकर के आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी दुआ के भरोसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज बन करके बोल रहे हैं। ये आपकी दुआओं के वजह से हुआ है। मैं कोशिश करता हूं आपसे जुड़ने की। मैं खाक बसर नामियो मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ,
बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। वाह वाह वाह। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया। वाह वाह। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। व तो इज़्ज़ु मन तशा ज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी। और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी। वाह 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 वाह। लेकिन मैं चीख चीख के सच बोलता रहा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बहुत शुक्रिया।